सभी लोग जो है वो लोग आप लोग लाइव जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट करके जल्दी से ये बता दीजिए कि आवाज़ जो है आ रही है कि नहीं, यस या नो लिख दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि आवाज़ जो है वो आप लोगों के पास पहुंच पा रही है कि नहीं, ताकि आगे का ठीक है इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। पहले आप लोग जो है सबसे पहले ये लिखिए कि आवाज़ जा पा रही है कि नहीं, तब तो हम इंट्रोडक्शन देंगे अपना। चलिए, सभी लोग के पास आवाज़ जा रही है, तो चलिए सभी लोग के पास आवाज़ जा रही है तो देखिए मेरा नाम है सुरभि। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मेरा नाम है सुरभि और मैं जो है आज से आप लोगों को मिडवाइफरी की क्लास कराऊंगी। मिडवाइफरी की क्लास जो है आप लोग मेरे साथ ही कीजिएगा, मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को मिडवाइफरी। तो आप लोगों को मैं क्लास कराऊंगी। आप लोग को जहाँ भी दिक्कत होगी, कोई भी मन में प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट का जो है मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर इतना सारा कमेंट है, अगर नहीं देख पाऊंगी तो फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद से मैं ज़रूर देख लूँगी। तो इसीलिए आप लोग जो है नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो इसलिए कभी कभी जो है वो आप लोग का नहीं दिख पाएगा। हालांकि मैं खुद से ही सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगी। फिर भी जो है अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कि फिर से बताने के लिए, तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए, आप लोगों को मेरा नाम तो पता हो गया, तो आप लोग जो है कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बार जो है कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, अच्छा है। चलिए, तो इससे पहले आप लोग, चलिए हो गया ठीक है, देख लिए। उसके बाद से जो है अब क्लास स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल कर जो है अच्छा से बैठ जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, मान लीजिए कोई इंग्लिश वर्ड इसमें है तो उसका जो है हिंदी आप लोग लिख लीजिए, उसका सही उच्चारण जो है आप लोग लिख लीजिए। हालांकि उच्चारण से मतलब नहीं है, फिर भी जो है एक पढ़ा लिखा इंसान जो है उसको अच्छा से अगर बोले तो अच्छा लगता है। तो कहीं भी जब आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग जो है उसमें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वैसे भी इस क्लास के बाद जो है आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को जहाँ दिक्कत हो अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइएगा ना, तो वो आप लोगों को ज़्यादा जो है समझ में आएगा, और फिर से जब आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो उसको बहुत ही जल्दी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखे रहिएगा। तो इसीलिए कॉपी पेन जो है ज़रूर निकाल के रखिएगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आए बस कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मान लीजिए एक बार समझ में नहीं आए तो लिख दीजिएगा कि फिर से समझाने के लिए, तो फिर से मैं समझा दूँगी। तो चलिए जो है क्लास को जो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए हैं, तो आप लोग जो है इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो जॉब वाली ही होंगी। तो देखिए, ये सारी टेंशन आप लोग अलग रख दीजिएगा, और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। जब आप लोग दूसरा बात सोचते रहिएगा ना, तो फिर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दोबारा बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का बात सोचना है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। सारा बात भूलकर, सारी चीज़ें, सारी टेंशन जो है मन से निकाल देना है, और सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। आप लोग जो है कॉपी पेन निकाले हैं कि नहीं, जल्दी से हमको कमेंट कर दीजिए कि यस या नो, निकाले हैं या नहीं। आप लोग कमेंट कर दीजिए कि निकाले हैं कि नहीं, ताकि जो है हम आगे का जो भी क्लास है वो कंटिन्यू करा सके। कॉपी पेन देखिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को ये फीलिंग आए कि हम पढ़ने आइए, पढ़ने बैठे हैं। चलिए, सब लोग जो है एक बार कमेंट कर दीजिए कि कॉपी पेन निकाले हैं कि नहीं, यस या नो। चलिए, सब लोग जो है वो यस कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं।
हम लोग का जो मेरा फर्स्ट आप लोग का चैप्टर है वो है फीमेल पेल्विक और फीटस जो है स्कल है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फीमेल पेल्विक, चलिए आप लोग को पीडीएफ में ले चलते हैं, उसके बाद आप लोग को उसका पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे। देखिए यही है हमारा फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, स्त्री की श्रोणी। श्रोणी का इंग्लिश क्या होता है, पेल्विस। आप लोग इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम रखिएगा याद, क्योंकि इंग्लिश में जो है हिंदी मीडियम वालों को बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें जो है कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम दे सकता है, इसलिए आप लोग जो है याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है फीटल स्कल। स्कल मतलब क्या होता है, खोपड़ी, और फीटल मतलब क्या होता है, शिशु। तो शिशु का जो खोपड़ी होता है वो स्कल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्त्री की श्रोणी पढ़ेंगे, यानी पेल्विस। पेल्विस क्या होता है, इसको जो है हम लोग विथ फिगर पढ़ेंगे। आप लोग का इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका काम क्या है, सारी चीज़ें जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आप लोग के मन में क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन कर सकती है बिना झिझक के। तो देखिए ये रहा हमारा जो है, यही है फीमेल पेल्विक यानी स्त्री की श्रोणी। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से देखिए। आप लोग को ये फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग इसका लोकेशन बता सकती हैं कि नहीं। इस जो है फिगर को देखकर, इस हड्डी को देखकर, इस बोन को देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं ये आगे बढ़ा सकूँ। आगे की जो भी कार्यक्रम है उसको मैं आज आगे बढ़ा दूँगी। चलिए, तो ये हमारा जो क्या हुआ, फीमेल पेल्विक, स्त्री की श्रोणी। देखिए बहुत लोगों को जो है इसमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये जो है हड्डी कौन सा है। तो देखिए आप लोग को एक और फिगर दूसरा दिखा देते हैं, उसमें आप लोग को अच्छा से लोकेशन पता चल जाएगा। देखिए इसमें है जो है, आप लोग जो है अच्छा से देखिए, इसमें आप लोग को थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है ये जो है जांघ की जो हड्डी होती है यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। यहाँ से फीमेल पेल्विक को क्या आप लोग ये समझ लीजिए, हिप बोन। इसको जो है हिप बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका लोकेशन क्या है, ये हिप बोन है। इसी हिप बोन में जो है आप लोग का यूट्रस रहता है, ठीक है, ओवरी रहता है, सारा चीज़ जो है इसी में रहता है। और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेरुदंड इसी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, यस या नो लिखिए, यस या नो लिखिए। ठीक है, फिर आगे जो है इसका जो है, इसी का जो है पिछले वाला फिगर में जो है बस इतना ही दिया हुआ था, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा था पिछले वाला फिगर। अब आप लोग देखिएगा तो उसमें अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इतना है फीमेल पेल्विक, ये सारा इतना जो है क्या है, फीमेल पेल्विक यानी कि स्त्री की श्रोणी। स्त्री की क्या है, श्रोणी है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत लोग का क्वेश्चन है कि क्या यह केवल फीमेल में होता है। तो जी नहीं, ये जो है केवल फीमेल में नहीं होता है, ये जो है मेल और फीमेल में दोनों में होता है। अंतर यही होता है कि फीमेल में जो है ये चौड़ा होता है मेल के मुकाबले। ठीक है, फीमेल में जितना चौड़ा नहीं होता है उतना जो उससे कम जो है मेल का कम चौड़ा रहता है, यानी फीमेल का जो है ज़्यादा चौड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि इसी से जो है जो भी बच्चा होता है उसको डिलीवर होने में जो है उसको अनुकूल जगह मिल पाए, उसको जो है अनुकूल मिल पाए ऐसा स्थान, जिससे वो आसानी से क्या हो सके, वो डिलीवर हो सके बच्चा। इसी कारण इसको जो है फीमेल पेल्विक को चौड़ा बनाया जाता है। यही अंतर है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। हिप बोन है ये, आप लोग को समझ जाइए, हिप बोन है, इसी से पैर जुड़ा रहता है। तो ये हिप बोन नहीं रहेगा तो पैर कैसे जुड़ेगा इससे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि मेल में पैर ही नहीं होता है। जब ये हिप बोन नहीं रहेगा तो जो मेल होता है उसका पैर कैसे जुड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं केवल फीमेल जो पेल्विक्स होता है यानी स्त्री की श्रोणी, लेकिन जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्त्री की श्रोणी।
यही होता है, सेम यही स्ट्रक्चर, यही बनावट मेल में भी होता है, बशर्ते कि फीमेल में ये चौड़ा होता है और मेल में फीमेल की मुकाबले जो है वो कम चौड़ा होता है। ठीक है, चलिए अस्थिमय श्रोणि की संरचना यानी कि फीमेल पेल्विक यानी स्त्री की श्रोणि जो होती है उसकी हम लोग सबसे पहले संरचना जान लेते हैं, यानी बनावट जान लेते हैं, यानी कि कितनी हड्डी से मिलकर बनी होती है, कौन सा हड्डी कहाँ होती है। ये जो है हड्डी के बारे में पूछता है कि कितनी हड्डी से मिलकर बनी होती है, कौन सी हड्डी कितनी होती है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग विद फिगर जब पढ़ेंगे डिटेल में ना, तो आप लोग को जो है एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ये फिगर आप लोगों को दिमाग में दिखेगा और फिर जो है आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ आप लोग एक बार मन में याद कीजिएगा और आप लोगों को ये दिखेगा एक प्यारा सा फिगर और आप लोगों को याद करने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर जो है पेल्विक होती है, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में है तो उसका कुछ ना कुछ काम होता है। तो वैसे ही फीमेल पेल्विक यानी स्त्री की श्रोणि जो होती है आखिर चौड़ा होती है, तो उसका भी कोई कारण है। तो आप लोग को बताएं अभी कि इसका कारण क्या है। इसका सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी कारण है, तो इसी सब कारण को हम लोग जानेंगे। देखिए पेल्विस शरीर के कंकाल तंत्र का एक भाग होता है। ठीक है, कंकाल तंत्र का क्या होता है, एक भाग होता है। कंकाल तंत्र किसों को बोलेंगे, कंकाल का जो भी, कंकाल मतलब क्या, हड्डी को बोल रहा है। जो भी हड्डी होती है सभी को जब हड्डी को एक मिला दिया जाता है तो वो एक तंत्र बन जाता है, तो वही कंकाल तंत्र का जो होता है एक भाग होता है। ठीक है, जिसका प्राथमिक कार्य जो होता है मनुष्य को गति प्रदान करता है, यानी इसका पहला काम क्या है, मनुष्य को गति प्रदान करना है। यानी जब भी फीमेल पेल्विक यानी पेल्विक, फीमेल पेल्विक क्या, अगर मेल में भी पेल्विक, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेल्विक की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर पेल्विक नहीं रहेगा तो आप लोग खुद सोचिए, पेल्विक नहीं रहेगा तो हमारा, अगर पेल्विक नहीं रहेगा तो उससे आप लोगों को जॉइंट दिखा है कि कहाँ से जो है वो पैर जुड़ा रहता है, तो वहाँ से पैर भी नहीं जुड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग पैर नहीं जुड़े रहेगा तो गति कैसे कीजिएगा। जब हम लोग जो है बैठते हैं ना तो सारा का सारा भार जो है वो पेल्विक पे ही आता है। तो ठीक है, बैठते हैं तो भी या फिर चलते हैं तो भी भार जो है हम लोग का पेल्विक पे ही आता है। तो पेल्विक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है। देखिए इसके साथ ही पेल्विक की, फीमेल की पेल्विक जो है गर्भावस्था के दौरान चाइल्ड बियरिंग अर्थात शिशु को संभालने के लिए एक अनुकूलित होती है। कैसे अनुकूलित होती है, मेल का जो है वो पेल्विक अनुकूलित क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो है मादा का यानी स्त्री का जो पेल्विक होती है वो होती है थोड़ी सी चौड़ा पुरुष के मुकाबले, इसीलिए ये जो है पुरुष को संभालने के लिए अनुकूल होती है। पुरुष को संभालने का अर्थ यहाँ पे क्या है, संभालने का मतलब क्या, जब पुरुष जो डिलीवर होता है तो जो भी उसका सिर या फिर पैर तो पेल्विक से होकर ही गुजरता है, तो उसको डिलीवर होने के लिए एक उचित स्थान प्रदान करता है। ठीक है, इस अनुकूलन हेतु इसकी चौड़ाई नर की तुलना में अधिक होती है। ब्रीम जो है अधिक गोलाकार होता है। ब्रीम आगे जो है बताएंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर था और फिर जो है बीच में जो एक गोलाई था ना, यही ब्रीम था। तो ये ब्रीम जो है, ये ही ब्रीम को जो है बोल रहा है कि गोलाई जो है थोड़ा अधिक होता है नर की मुकाबला। ठीक है, अतः इन अनुकूलनों के कारण फीमेल जो है पेल्विस अनुकूलन के कारण जो है फीमेल पेल्विक्स जो है बच्चे को डिलीवर करने में वो अनुकूल होती है। ठीक है, चलिए अगला जो है इसका और क्या क्या काम होती है, किस कार्य के लिए जो है ये उपयुक्त होती है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है
तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें अभी तक हम क्या बताएं कि फीमेल जो है पेल्विक जो है नर के मुकाबले अधिक चौड़ा होता है। बस आप लोग बस इतना ही याद रखिए कि थोड़ा चौड़ा होता है फीमेल की पेल्विक नर के मुकाबले। क्योंकि जो भी बच्चा डिलीवर होगा तो वो फीमेल पेल्विक से ही होकर गुजरेगा। तो जो भी उसका सर होता है, उसका जो है शोल्डर होता है, तो इन सबों को डिलीवर होने के लिए जब तक वो चौड़ा नहीं होगा तो उससे होकर वो कैसे निकलेगा। तो इसी कारण जो है वो फीमेल पेल्विक जो होते हैं, स्त्री श्रोणि होती है, वो चौड़ा होती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि फीमेल पेल्विक जो होता है फिटस के लिए अनुकूल होती है, यानी शिशु के डिलीवर होने के लिए अनुकूल होती है, उसके प्रति अनुकूलन होती है, उससे जो है आसानी से बच्चा जो है डिलीवर हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है हम लोग को। चलिए और इसका कार्य क्या है ये चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को अब समझ में आया कि नहीं, एक बार जो है वो कमेंट कर दीजिए। आज आप लोग को आवाज़ जो है थोड़ा सा मेरा चेंज लगेगा क्योंकि तबीयत थोड़ा सा जो है मेरा ख़राब है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आप लोग को आवाज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला और देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को यूट्रस में या सामान्य अवस्था में बनाए रखने में, देखिए ये होती है हड्डी यानी बोन है पूरी की पूरी। ये जो ऐसे आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा ऐसे, तो ये जो होती है हड्डी होती है, हिप बोन होती है यानी फीमेल पेल्विक होती है। इसी के अंदर यूट्रस ये सारा कुछ रहता है। तो यूट्रस जैसे अब यहाँ पे जो है एक हड्डी नहीं होती, तो ये थोड़ा कठोर होती है हड्डी। तो यहाँ पे अगर हड्डी नहीं होती, सिर्फ मांसपेशी होती, तो यूट्रस ये सब कुछ अपने अवस्था में नहीं रह पाते, इधर उधर हो जाते। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो है शिशु को यूट्रस में सामान्य अवस्था में बनाए रखने में मदद करता है। शिशु जन्म के समय जो है आसानी होती है। आसानी किस लिए होती है? क्योंकि फीमेल पेल्विक जो है नर की मुकाबले जो है वो चौड़ा होती है। और प्रसव के दौरान जो है शिशु के इंजरी से बचाती है। इंजूरिड मतलब क्या? चोट से बचाती है। यानी कि जब भी ये फीमेल पेल्विक नहीं रहेगी तो उस समय जो है बच्चा जो है आसानी से डिलीवर नहीं हो पाएगी और बच्चा को खींचातानी ये सब करने में बच्चा जो है इंजूरिड हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो है कितना इम्पोर्टेंट है बच्चा को डिलीवर होने में या फिर गति प्रदान करने में। ये सारी चीज़ों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस लिख दीजिए, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो लिखिए फिर से बताने के लिए, तो हम फिर से आप लोग को एक बार ज़रूर बता देंगे। आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में अभी तक जितना भी हम बताएं समझ में आया है कि नहीं। आप लोग को अगर जो भी इसमें दिक्कत आ रही है तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। वैसे ही इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन नोट्स आप लोग को बनाना होगा। तो आप लोग अगर दोबारा से भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उस समय रुक कर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में केवल मेन पॉइंट लिखना है। मेन पॉइंट सबसे पहले क्या लिखना है इसमें कि फीमेल पेल्विक जो होता है इसका सबसे पहला काम क्या है? मनुष्य को गति प्रदान करना। अगर ये फीमेल पेल्विक क्या सिर्फ यहाँ पे पेल्विक की अभी बात करते हैं कि पेल्विक नहीं रहेगा तो मनुष्य गति कैसे करेगा? जब वो बैठता है ना तो सारा का सारा भार वो पेल्विक पे ही पड़ता है, यानी श्रोणि पे पड़ता है। इसको जो है हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा भार वही जो है हम लोग को रोकता है, तभी हम लोग बैठ पाते हैं या फिर चल पाते हैं। तो ये गति प्रदान करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही में अगर हम लोग दूसरा बात करें तो ये फीमेल में हम लोग बात करें तो शिशु को जो है इंजरी से बचाता है, यानी चोट से बचाता है। और बच्चा जो जन्म लेता है उस समय उसको जो है अनुकूल स्थिति का जो है रोल जो है निभाता है फीमेल पेल्विक ही। क्यों, कैसे? क्योंकि ये होते हैं चौड़ा होने के कारण बच्चा जो है वो आसानी से डिलीवर हो पाता है।
इसका जो है प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा रोल यही होता है बच्चा डिलीवर के समय। ये बच्चा को जो है सेफ रखता है, यूट्रस ये सारा जो चीज़ होता है उसको सामान्य अवस्था में बनाए भी रखता है। ये अगर जो है बोन नहीं रहेगा तो आप लोग सोचिए कि वो बच्चा जो है बच्चा इसी में सेफ रहता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, चोट उसको लग जाएगा। अगर बोन नहीं रहेगा वहाँ पे तो आप लोग खुद सोचिए कि उसको चोट लगेगा कि नहीं। तो ये वो चोट से भी बच्चा को बचाता है। प्रसव के दौरान बच्चा को चोट से बचा दिया। उसके बाद से क्या किया, शिशु जन्म के समय वो मदद किया हमारा, अच्छा से जो है सेफ से जो बच्चा को डिलीवर कराया। तो वो जो है फीमेल पेल्विक के कारण हुआ। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़े। इसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फीमेल पेल्विक जो है उतनी बड़ी थी, तो वो एक बोन से जो है मिलकर तो बनी नहीं होगी, बहुत सारी बोन मिलकर यानी कि हड्डी से मिलकर बनी होती है ये। तो कौन सी हड्डी कितनी होती है यही सब पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यस या नो बताइए कि अभी भी आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हम अभी तक 3 से 4 बार बता चुके हैं इसके बारे में बस यही 3-4 पॉइंट ही अभी तक हम लोग को याद करना है। आगे बताएंगे क्या क्या हम लोग को इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए, सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोग जो है वो यस लिख रहा है। ठीक है, अब इसके जो है संरचना के बारे में जान लेते हैं, फिगर के माध्यम से जानेंगे। पहले इसमें जान लेते हैं कितनी हड्डी होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये कितनी प्रकार की हड्डी से मिलकर बनी होती है। तो ये जो है 3 प्रकार की जो है हड्डी से मिलकर बनी रहती है, 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो है देखिए शारीरिक रूप से मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बनी रहती है। भाग 4 होता है, लेकिन ये अगर हड्डी पूछे तो ये हड्डी जो है ये फीमेल पेल्विक जो है 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बनी रहती है। लेकिन जो फर्स्ट जो है बोन होता है, तो ये बोन जो होता है वो 2 होता है, इसीलिए इसमें बोल रहा है कि 4 भागों से मिलकर बना रहता है। यानी कि इसमें जो है 4 आप लोग टुकड़ा बोल सकते हैं। 4 टुकड़ा जब मिला हुआ है, जब 4 टुकड़ा को मिलाएंगे तब जाकर एक जो है हिप बोन बनेगा। ठीक है, एक क्या बनेगा, हिप बोन, यानी कि फीमेल पेल्विक बनेगा। फीमेल पेल्विक बनेगा यानी कि क्या, स्त्री की श्रोणि बनेगी। यानी कि सबसे आप लोग अच्छा तरीका से ये याद रखिए कि हम लोग जो है अगर इसमें हड्डी की बात करें कितने प्रकार की हड्डी से मिलकर बना रहता है, तो प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बना रहता है। लेकिन भाग की बात करें यानी टुकड़ा की बात करें तो वो 4 भाग से मिलकर बना रहता है, यानी 4 टुकड़ा से मिलकर बना रहता है। लेकिन इसमें जो है 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया। लेकिन हम लोग हड्डी की बात करें तो हड्डी सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की पाई जाती है। कैसे, क्योंकि ये जो पहला टाइप होता है ना, ये हड्डी एक ही होता है, लेकिन इसका जो है वो 2 टुकड़ा पाया जाता है इस हड्डी का। और ये एक अलग टाइप का हड्डी हो गया और एक ये अलग टाइप का हड्डी हो गया। तो कितना हड्डी हो गया आप लोग काउंट कीजिए, 1 2 3 हड्डी हो गया। लेकिन वही हम लोग अगर बात करें कि कितना भाग से मिलकर बना रहता है तो वो भाग हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे अगर हड्डी का बात करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम आप लोग जो है कमेंट नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलिएगा समझ में नहीं आया। तो पढ़ाते वक्त कमेंट नहीं करना है। जब बोलेंगे कि आप लोग जो है समझ में आया कि नहीं, तब आप लोग को उस समय जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उस टाइम जो है क्वेश्चन पूछ सकती हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया है फिर से बता देंगे। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 4 भागों से मिलकर बनी रहती है। 2 जो है हिप बोन होती है। हिप बोन को हम लोग और जो है क्या बोलेंगे, इमोनिएट।
इनोमिनेट, ठीक है। हिप बोन का ही ये अलग नाम है इनोमिनेट। क्या नाम है? इनोमिनेट। तो 2 हिप बोन होती है और एक सैक्रम होती है और एक कॉक्सिक होती है। चलिए इसको फिगर से देख लेते हैं कि इस फिगर में है, आप लोग देखिए ये जो है क्या है, फीमेल पेल्विक यानी स्त्री के जो है वो श्रोणि है। तो हम लोग जो है 4 भाग पढ़ेंगे कि 4 भाग जो है वो कौन कौन से हैं, जिससे हमारा फीमेल पेल्विक यानी स्त्री की श्रोणि जो है वो मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग एक आप लोग बोन देखिए, यहाँ पे आप लोग ऐसा देखिए, ये एक हो गया हिप बोन यानी इनोमिनिएट जो है आप लोगों का एक फर्स्ट वाला जो बोन दिया हुआ था इनोमिनिएट बोन, यही उसमें जो है इसको शॉर्टकट में आप लोग बोल सकते हैं हिप बोन। तो इसमें जो है हिप बोन कितना दिया हुआ था? 2। तो हिप बोन 2 हो गया यानी इनोमिनिएट बोन। आप लोग इसको 1-2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। इसका दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम दे सकता है कि कितना बोन कौन सा होता है, या फिर ये भी दे सकता है कि हिप बोन कितना होता है फीमेल पेल्विक में, या फिर इनोमिनिएट बोन कितना होता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा? कमेंट में बताइए इसका आप लोग आंसर क्या दीजिएगा। हिप बोन जो होता है वो कितना होता है, यानी इनोमिनिएट जो बोन होता है वो कितना होता है फीमेल पेल्विक में, आप लोग कमेंट में बताइए। उसका आंसर जो है स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो इसलिए आप लोग उसका कमेंट ज़रूर बताइएगा। देखिए फीमेल पेल्विक का 4 भाग होता है। 4 भाग कैसे कैसे हो गया? 2 हो गया हमारा यहाँ पे। चलिए सब लोग का आंसर सही है, 2 हिप बोन यानी 2 इमिनिएट बोन होता है, ठीक है। 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया हमारा हिप बोन यानी इनोमिनिएट बोन। 4 भाग होता है और बाकी का बचा आप लोग पूछिएगा 2 कहाँ है, तो 2 हो गया। देखिए यहाँ पे आप लोग ये संरचना देखिए, ये ऐसे आप लोग देखिए, ये हमारा हो जाएगा सैक्रम, एक हो जाएगा सैक्रम, ये हो गया, ठीक है। सैक्रम हम लोग याद रखेंगे एक होता है, और ये वाला नीचे वाला आप लोग का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा कॉक्सिक, ये कॉक्सिक, ठीक है, एक होता है। तो यहाँ पे एक कॉक्सिक हो गया और एक हो गया हमारा क्या, सैक्रम हो गया, यहाँ पे आप लोग देखिए, और 2 हिप बोन हो गया। 4 भाग हो गया, 4 पार्ट आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं, ठीक है, सब लोग का कमेंट आ रहा है कि फिर से बता दीजिए, ठीक है। 4 भाग आप लोग याद रखिएगा। 2 हमारा ये एक जो है ऐसे आप लोग एक पार्ट याद रखिएगा। 2 हमारा हिप बोन यानी कि इनोमिनिएट बोन जो है हमारा 2 होता है, ठीक है। 2 इमोनिएट बोन हो गया यानी कि 2 हिप बोन हो गया, और जो है एक हो जाएगा सैक्रम। यहाँ से आप लोग ऐसे आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा सैक्रम बोन हो गया। और यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो ये छोटा वाला नीचे जो ऐसे पूंछ की तरह दिख रहा है ना, तो ये कॉक्सिक हो गया, ठीक है, कॉक्सिक। इसका हिंदी नाम पूछ रहे हैं बहुत लोग, तो देखिए इसका हिंदी और इंग्लिश यही होता है। कॉक्सिक को आप लोग जो है कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कि इसको पूंछ भी बोला जाता है, ठीक है, टेल बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे इसका तो टेल बोला जाता है यहाँ पे। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि इसका नाम जो है वो टेल होता है हिंदी नाम। बाकी जो भी हिप बोन होता है, इनोमिनिएट बोन होता है, उसका इंग्लिश भी यही नाम लिखता है, ठीक है, और सैक्रम को सैक्रम ही लिखता है। इसी को हिंदी में ऐसे लिख देगा सैक्रम, ऐसे सैक्रम लिख देगा। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, इसका हिंदी जहाँ भी उसका आएगा हम खुद से बता देंगे उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम। तो ये चीज़ आप लोग को याद कर लीजिएगा। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग का 2 जो है हिप बोन इनोमिनिएट बोन, हिप बोन या फिर इमोनिएट बोन, इनोमिनिएट, ठीक है। 2-4 बार जो है थोड़ा सा हम रुकते हैं, आप लोग 2-4 बार मन में बोलिए कि हिप बोन तो याद रखते हैं, लेकिन इनोमिनिएट आप लोग 3 से 4 बार मन में बोलिए, ताकि आप लोग को यहीं पे याद आ जाए। घर पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सब पता है। फिर यहाँ पे क्लास ख़त्म हो जाने के बाद
कोई पढ़ने वाली नहीं है, इसलिए आप लोग यही याद करके जाइए, आप लोग को यही याद करवा के जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का इनोमिनिएट बॉन्ड। ये आप लोगों को लोकेशन आप लोग देखिए, ये हो गया हम लोग का इनोमिनिएट बॉन्ड। देखिए आप लोग जब भी अब आँख बंद कीजिएगा ना तो यही फिगर आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही हम पूछेंगे इनोमिनिएट बॉन्ड तो आप लोगों को मन में बस यही एक बोन आएगा, एक बोन नहीं 2 बोन आएगा, क्योंकि इनोमिनिएट बोन जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। चलिए, तो इनोमिनिएट बोन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फीमेल पैल्विक की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो है फीमेल पैल्विक यानी स्त्री की श्रोणि का जो है वो 4 भाग होता है, और 4 भाग में जो होता है वो पहला जो है हिप बोन होता है, हिप बोन की होता है, हिप बोन 2 होता है, यानी इनोमिनिएट बोन भी उसको बोलेंगे। इनोमिनिएट बोन की संख्या 2 होती है, जो कि अभी यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, ये दोनों जो है हिप बोन होता है। हिप बोन का भी आगे चल के हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे कि ये जो है 3 बोन से मिलकर बनी रहती है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानते हैं कि यहाँ पे हिप बोन कितना होती है, 2 होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, ये आप लोग देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा ये इतना सारा सैक्रम, और ये इतना नीचे वाला ये आप लोग को पूंछ की तरह दिख रहा है ना, ये इसलिए इसको पूंछ हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉक्सिक्स। इसको हिंदी में पूंछ ज़्यादातर नहीं लिखता है, इंग्लिश में ही कॉक्सिक्स लिखता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग याद कर लिए क्या, 2 इनोमिनिएट बोन हो जाएगा हमारा, एक यहाँ एक 2 इनोमिनिएट बोन, और एक हो जाएगा हमारा सैक्रम बोन, और एक हमारा यहाँ पे कॉक्सिक बोन। तो एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 टोटल 4 टुकड़ा, यानी टोटल 4 भाग से मिलकर बना होता है। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को अब समझ में आया कि नहीं, फिगर देखने के बाद भी अब आप लोग को समझ में आया कि नहीं। जैसे ही आप लोग देखिए, एक बार आंख बंद करके देखिए, सही बात आ रहा है, 2 सेकंड के लिए आप लोग आंख बंद कीजिए और इस फिगर को याद कीजिए। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है कि नहीं, फीमेल पैल्विक किस यानी कि स्त्री की श्रोणि की आप लोगों को फिगर दिख रहा है कि नहीं। ऐसे संरचना होता है, ऐसे संरचना होता है। फिगर हमको बनाने आता नहीं है, फिर भी जो है हम ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऐसे, एक पूंछ होता है और फिर यहाँ पे एक हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे देखिए आप लोग हिप बोन यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 हिप बोन, ये एक यहाँ पे और दूसरा एक यहाँ पे हिप बोन हो जाएगा। और ये एक सैक्रम जो है यहाँ पे आप लोग को ऊपर में सैक्रम दिख जाएगा, और 1 कॉक्सिक यानी पूंछ, यानी चौथा ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इनोमिनिएट या फिर हिप बोन। इनोमिनिएट आप लोग को हिप बोन पहले ही बताया कि ये जो है 3 प्रकार की, ये भी 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी रहती है, इनोमिनिएट या फिर हिप बोन। इसमें जो है इनोमिनिएट के जो है 3 बोन के संयोजन से मिलकर बना रहता है। पहला होता है इलियम, दूसरा होता है इस्चियम, और तीसरा होता है प्यूबिस। ये तीनों हड्डी मिलती है तब तब जो जाकर एक इनोमिनिएट बोन बनते हैं, यानी हिप बोन बनती है। सबसे पहले हम लोग बात कर ले फीमेल पैल्विक की, यानी स्त्री की श्रोणि जो है 4 भागों से मिलकर बनी रहती है, यानी कि 4 जो होती है 4 टुकड़ों से मिलकर बनी रहती है। पहला जो होता है वो क्या होता है, 2 हिप बोन होता है, और इस 2 हिप बोन होती है, एक इधर साइड होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये दोनों जो होती है 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बना रहता है, यानी 3 हड्डी इधर हो जाएगा और 3 हड्डी इधर हो जाएगा, टोटल 6 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। और एक जो हो जाएगा सैक्रम और एक सिंगल हो जाएगा कॉक्सिक्स, ठीक है। फिर जो है हम लोग अब इनोमिनिएट यानी हिप बोन के
टाइप पढ़ेंगे कि ये तीन जो है जो बोन से मिलकर बनी रहती है, तो ये तीनों बोन जो है कौन कौन सी होती है, कहाँ होती है, सब जो है हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे। और लोकेशन जैसे इसका हम लोग नाम याद किए ना, वैसे ही इसका भी नाम याद कर लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग जो है जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए सब लोग जो है बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, फिर भी एक दो लोगों का ज़रूर से ज़रूर कमेंट रहता है कि फिर से बताइए। हमको तो ऐसा लगता है ना कि ये ना एक मतलब आदत हो गया है, फिर से बताइए फिर से बताइए। चलिए फिर से बता देते हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए फिगर के माध्यम से ही बता देते हैं। चलिए ये आ गए हम लोग अपने फिगर पे। चलिए ये हमारा चित्र हो गया। ये आप लोग कमेंट कीजिए ये किस चीज़ का फिगर है। आप लोग एक दो बार जब लिखिएगा ना तो इसका नाम खुद से ही याद हो जाएगा, इसलिए अब आप लोग लिखिए। हम बहुत लिख चुके, ठीक है। आप लोग अब कमेंट में लिखिए ये किस चीज़ का फिगर है, ठीक है। आप लोग को बहुत बार जो है जब आप लोग का वाइवा हो रहा होगा तो इसका फिगर के बारे में पूछा जा रहा होगा, ये किस चीज़ का फिगर है, ये कितने प्रकार की हड्डी से मिलकर बनी होती है, हिप बोन बताइए कहाँ होता है, सैक्रम कहाँ होता है, कॉक्सिक्स कहाँ होता है, इलियम इस्चियम, ये सारा बोन इसी के अंदर होता है। सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग को, ठीक है। चलिए सब लोग लिख रहे हैं फीमेल पेल्विस, स्त्री की श्रोणि। चलिए आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि ये फीमेल पेल्विक की फिगर है यानी चित्र है। तो चलिए फीमेल पेल्विक की सबसे पहले बात करें कि ये जो है 4 भागों से मिलकर बनी रहती है। 4 भागों मतलब क्या, 4 जो है इसका टुकड़ा होता है। जब 4 टुकड़ा जो मिलता है वो एक ही बोन बनाता है, ठीक है। और ये एक जो होता है क्या होता है, सबसे पहले अगर जो है सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो ये होता है हिप बोन, यानी इसका एक और नाम होता है हिप बोन का। आप लोग कमेंट में बताइए हिप बोन का जो है एक और नाम क्या होता है। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, सब लोग कमेंट कीजिए। जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं ना तब तक आप लोग को याद नहीं होगा। हम तो लिख ही देंगे, लेकिन जो है आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। और हिप बोन का दूसरा नाम क्या होता है, इनोमिनिएट बोन, ठीक है। चलिए मीनिंग गलत होने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो है केवल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग का लिखने वाला नहीं रहेगा। तो आप लोग को मीनिंग इधर उधर हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ याद रहना चाहिए कि इनोमिनिएट बोन कितना होता है, 2 होता है। एक इधर हमारा हो गया और एक इधर हो गया। तो इनोमिनिएट बोन हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया। और ये एक हमारा हो गया सैक्रम। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला देखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का सैक्रम। और ये एक जो पूंछ के टाइप का दिख रहा है ना नीचे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे टेल टाइप का यानी पूंछ टाइप का, तो ये हमारा हो जाएगा कॉक्सिक्स, यानी कि ये इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूंछ। तो देखिए इनोमिनिएट यानी कि क्या, हिप बोन की संख्या 2 होती है। ये एक इसका 2 टुकड़ा हो गया, एक इसका ये टुकड़ा हो जाएगा सैक्रम, और ये चौथा हो जाएगा कॉक्सिक्स। ये 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये जो एक आप लोगों को बड़ा वाला हड्डी दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक हड्डी नहीं है, बल्कि ये 3 हड्डी से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या, ये 3 हड्डी के संयोजन से बनता है, यानी 3 इसमें जो है हड्डी होती है। तो ये जो है 3 हड्डी होती है, वो हड्डी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा इलियम, 3 हड्डी से मिलकर बना होता है। और दूसरा हो जाएगा इस्चियम। यहाँ पे इस्चियम, इसमें देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन इलियम का देखिए यहाँ पे ऐसे इतना इलियम हो जाता है। फिर इस्चियम के लिए आप लोगों के लिए ये दूसरा हम कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे।
तो ये हमारा इतना जो है वो इस्चियम हो जाएगा। यहाँ पे एक जो निकला हुआ भाग होता है ना वो इस्चियम में ही होता है। ठीक है, ये एक हो गया हम लोग का इस्चियम। और तीसरा आ जाएगा हमारा प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिस। तो ये वाला आप लोग को हड्डी दिख रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा प्यूबिस। ये निकला हुआ भाग होता है ना, इसी पे ना प्यूबिस हम लोग का हेयर जो होता है, प्यूबिस बोन के ऊपर ही जो मांस जो भी त्वचा होती है उसके ऊपर क्या होता है, प्यूबिस हेयर होता है। ये जो निकला हुआ उठा हुआ वाला भाग होता है ना उसको प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, ये प्यूबिस बोन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इधर की संरचना हम बताए हैं ना कि इलियम ऐसे यहाँ तक होता है, तो सेम ऐसे ही इधर साइड भी होता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है, सिमिलर ही होता है। ठीक है, समान होता है। जो हड्डी इधर होता है इलियम यहाँ तक, तो ये भी यहीं तक होगा। इस्चियम जो है यहाँ पे आप लोग को नीचे दिख रहा है, और जो है प्यूबिस ये ऊपर वाला, तो वैसे ही ये भी यहाँ पे ऊपर वाला ये हड्डी होगा। इसका लोकेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये याद कर लीजिए। आप लोग को ये नॉलेज के लिए बता दिए कि मान लीजिए बहुत सारा एग्ज़ाम में जो है इंटरव्यू बेसिस होता है ना, तो उसमें आप लोग को ये जो है आप लोग को हड्डी का ये कंकाल दे देगा और बोलेगा आप लोग इस्चियम बोन बता दीजिएगा। फिर जो है प्यूबिस बोन कहाँ होता है इस चीज़ के लिए। बाकी बीटीएससी में ये नहीं पूछेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कितना भाग से मिलकर बना होता है। तो आप लोग को 4 भाग ये हम बता दिए, क्या 2 इम्यूनिएट बोन और 1 सैक्रम हो जाएगा और 1 कॉक्सिक हो जाएगा। और फिर इनोमिनिएट के 3 भाग होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस क्या होता है, इलियम, इस्चियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम यहाँ पे हो गया और इस्चियम यहाँ पे लिख दे रहा है, इस्चियम, और 1 हो जाएगा हमारा प्यूबिस। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए प्यूबिस। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं कि ये जो है हड्डी आप लोग देखिए, ये हड्डी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इनोमिनिएट हिप बोन, ये हो जाएगा सैक्रम, ये हो जाएगा कॉर्जिक। आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब जो है पढ़ चुके हैं, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बस यही याद रखिएगा कितना हड्डी होता है, फिर किसमें कितना हड्डी होता है। जैसे इनोमिनिएट बोन हो गया, हिप बोन, तो ये 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बनी होती है। पहला क्या हो गया, इलियम, दूसरा क्या हो गया, इस्चियम, ये नीचे वाला हड्डी, और ये हो जाएगा प्यूबिस। ये जो निकला हुआ हड्डी होता है वो हो जाएगा प्यूबिस। चलिए हम लोग जो है वो आगे देखते हैं कि आगे जो है वो क्या बोल रहा है। इलियम के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलियम के बारे में ये क्या कर रहा है। इलियम किसका भाग है, आप लोग कमेंट कीजिए तो इलियम किसका भाग है, इलियम किसका भाग है, किस बोन का जो है भाग है, आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। ठीक है, सारे लोग कमेंट कीजिए ताकि इस बोन का नाम जो है आप लोग को लिखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए इलियम के बारे में जान लेते हैं कि इलियम क्या है, इसका लोकेशन क्या है। यह देखिए इनोमिनिएट की बाहरी एवं ऊपरी भाग का निर्माण करती है। आप लोग जो है इलियम का लोकेशन दिखाए फिगर में, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो सबसे ऊपर वाला भाग था, जो ऐसे वाला ऊपर वाला भाग था, तो ये क्या था, ये इलियम था। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि सबसे बाहरी एवं ऊपरी भाग क्या है, उस ऊपरी भाग का निर्माण इलियम से होता है। जब हम अपना हाथ जो है हिप पे रखते हैं तो उभरा हुआ भाग जो प्रतीत होता है वो इलियक जो है क्रेस्ट होता है। इलियक क्रेस्ट आप लोग को इसका जो है लोकेशन देख लेते हैं। इलियक क्रेस्ट जो होता है, इलियक बोन, इलियम जो बोन होता है उसी में इलियक क्रस्ट होता है। देखिए इलियक क्रस्ट के सामने वाला भाग जो होता है इंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन
इसके थोड़े नीचे जो है इंटीरियर इलियक स्पाइन जो है स्थित होता है। देखिए इसका लोकेशन कोई ज़रूरी नहीं है जानना, बस ये एक जो है नॉलेज के लिए बता देते हैं कि ये जो है कहाँ होता है। तो देखिए ये आप लोग को दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा पूरा इलियक। और ये इलियक के जो है ये ऐसे जो है हड्डी यहाँ पे उभरा हुआ एक हड्डी होता है। जैसे हम लोग जो है हाथ रखेंगे, जैसे उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही हम लोग हाथ रखेंगे तो ये हमारा हाथ जो है इसी पे पड़ेगा। तो ये एक उभरा हुआ भाग होता है। तो ये जो अंदर वाला भाग होता है ये होता है इलियक क्रस्ट, और ये जो है बाहरी आप लोग को दिख रहा है यही होता है इंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। इसका जो है कोई एग्ज़ाम से कोई ये नहीं है, आप लोग बस इसका एक बार लोकेशन जान लीजिए, इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है वो इस्चियम के बारे में जान लेते हैं। यह इनोमिनिएट का निचला मोटा भाग होता है। आप लोग को फिगर में दिखाए थे कि इस्चियम जो है वो कहाँ होता है। इसमें एक बृहद उभार पाया जाता है जो इस्चियल ट्यूबरोसिस्ट जो है कहलाता है। बैठते वक्त यह शरीर को सहारा प्रदान करता है। देखिए सहारा प्रदान तो क्या करता है, फीमेल पेल्विक करता है, लेकिन फीमेल पेल्विक की अगर अंदर बात करें तो वो इनोमिनिएट जो बोन होता है वो करेगा। और इनोमिनिएट बोन में जो है इस्चियम होता है वो जो है सबसे ज़्यादा करता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए इसमें भी इलियक बोन की भांति जो है उभार होते हैं जो इस्चियम स्पाइन कहलाता है। ठीक है, इस्चियम स्पाइन कहलाता है जो उभार पाया जाता है। तो आप लोग को फिगर में दिखा देंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रसव के दौरान फीटस का हेड इन्हीं स्पाइन के लेवल पर स्थित होता है। यानी सबसे जो है इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो ये इस्चियम का ही होता है, क्योंकि ये जो है शरीर को सहारा भी प्रदान करता है। फीटस का हेड जो है यहीं से डिलीवर होता है। जो इस्चियम जो है बोन होता है यहाँ पे जो है वो लेवल होता है, यानी यहीं पे जो है वो स्थित होता है, उसको सहारा प्रदान करता है। कौन? इस्चियम। आप लोग कमेंट भी करते रहिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है यस लिख दीजिए ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़े। चलिए अगला हम लोग का क्या कहता है, प्यूबिस। देखिए यहाँ पे इनोमिनिएट का 3 भाग था। इनोमिनिएट जो बोन होता है वो 3 बोन से मिलकर बना रहता है। पहला इलियम, दूसरा इस्चियम और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्यूबिस। इलियम यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इलियम उसके बाद हो जाएगा इस्चियम और तीसरा हो जाएगा प्यूबिस। यही बस इम्पोर्टेंट है बोन, इसके बारे में ये नहीं पूछेगा कि कहाँ स्थित होता है। तो देखिए यह इनोमिनिएट का अगर भाग होता है तो ये भी आप लोग को पता है प्यूबिस जो होता है किसका भाग होता है, इनोमिनिएट का भाग होता है। ठीक है, इसमें एक बॉडी एवं जो है 2 उभार पाया जाता है। प्यूबिस में आप लोगों को दिखाए थे यहाँ पे जो है एक ऐसे टाइप का संरचना पाया जाता है, ऐसे होता है, ये इधर गया रहता है। तो इसी में ये जो 2 इसी को बोल रहा है कि उभार, किसमें जो है 2 उभार पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्रमशः सुपेरियर रेमस एवं इन्फेरियर रेमस कहलाते हैं। चलिए इसको फिगर से देख लेते हैं, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा था इस्चियम, और इस्चियम में ये जो उभार पाया जाएगा निकला हुआ भाग, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस्चियम स्पाइन। उसमें पढ़े थे कि इस्चियम स्पाइन। तो ये जो निकला हुआ 2 बोन दोनों तरफ से होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इस्चियम स्पाइन। और यहाँ पे देखिए हम लोग प्यूबिस जो है बोन पढ़े थे, तो प्यूबिस बोन में जो ऊपर वाला होता है ये होता है सुपेरियर और नीचे वाला हो जाएगा हम लोग का इन्फेरियर। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को दिखाए सुपेरियर और इन्फेरियर। ऊपर वाला जो था वो सुपेरियर रेमस था और नीचे वाला इन्फेरियर रेमस। ये सारा चीज़ जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस ये एक नॉलेज के लिए है। ये सारा कुछ जो है ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। दोनों की ओर जो है प्यूबिस बोन संयुक्त होकर प्यूबिस सिम्फाइसिस का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे आप लोग को फिगर चलिए दिखा देते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों ओर की प्यूबिस जो बोन होती है, वहाँ पे आप लोग को दिखाए थे कि एक जो है दोनों ईयर से यहाँ पे आप लोग को आई थी बोन, यहाँ पे एक बोन से जो है वो ज्वाइंट हुई थी, जुड़ी हुई थी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिस सिम्फाइसिस कहाँ होती है, इसको भी देखेंगे जबकि दोनों उभार एवं इस्चियम बोन मिलकर जो है अब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का निर्माण करती है। चलिए देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्यूबिस दोनों बोन हो गए। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए ये दोनों इधर से जो है बोन जो है ज्वाइंट हुई है और इसी के बीच में क्या होती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहाँ पे जो जुड़ी हुई दोनों हड्डी होती है तो वो किससे जुड़ी होती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस से। बस आप लोग यही याद रखिएगा कि दोनों ओर से जो प्यूबिस बोन होती है वो किससे जुड़ी होती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस से जुड़ी हुई होती है। ये सारा यहाँ पे जो है इस्चियम बोन जो है मिलकर क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का निर्माण करती है। ये सब कुछ भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, जो एग्जाम में आने वाला है बस वही पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक इनोमिनेट बोन में एक कैप संरचना होती है जो कि एसिटाबुलम कैविटी कहलाती है। इनोमिनेट बोन में जो है कप संरचना होती है, कप है यहाँ पे, कप संरचना होती है। ये कप संरचना जो होती है क्या कहलाती है, एसिटाबुलम कैविटी कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये जो क्या था, यहाँ पे ऐसे जो संरचना थी वो एक कप जैसा संरचना थी, तो वही बोल रहा है कि ये कप जैसी संरचना जो है वो एसिटाबुलम कैविटी कहलाएगी, ठीक है। चलिए और इसमें जो है फीमर का जो है सिर स्थित होता है। देखिए आप लोग ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यही क्या है, एसिटाबुलम कैविटी है। कैविटी किसको बोलेंगे, कैविटी मतलब उसका हिंदी होता है गुहा, यानी कि खाली स्थान। खाली स्थान को ही हम लोग जो है वो गुहा होता है, गुहा कहलाता है। जैसे कि ये क्या है, एक फीमेल जो है कैविटी है, फीमेल यानी पैल्विक जो है पैल्विक कैविटी है। कैविटी के अंदर क्या है, इसमें खाली स्थान है, इसमें जो है खाली स्थान में कुछ और रहता है, ठीक है। तो ये एक खाली स्थान हो गया, तो ये एक क्या कहलाएगा, फीमेल पैल्विक का कैविटी। इसी तरह यहाँ पे एक खाली स्थान जो है वही हमारा क्या कहलाएगा, एसिटाबुलम कैविटी। ये एक कप संरचना होती है, कप जैसी संरचना जो होती है, यहाँ पे आप लोग देखिए एक ऐसा संरचना है कप जैसी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एसिटाबुलम कैविटी। और इसी में से जो है वो फीमर जुड़ा रहता है, यानी कि पैर जुड़ा रहता है यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़े। देखिए इसमें जो है ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसका लोकेशन ये सब कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। बस पूछना रहेगा तो बस यही पूछेगा कि जो इनोमिनेट बोन होता है, यानी कि हिप जो बोन होता है वह कितने प्रकार के बोन से बना होता है। तो बस यही 3 आप लोग बोन याद रखिए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। कौन कौन सा बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, यही 3 बोन से यानी 3 हड्डी से मिलकर बना रहता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो ये जो होता है हड्डी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो भी बाल्यावस्था होती है उसी में ये अलग अलग होती है। लेकिन जैसे ही यौना आरंभ होता है यानी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ये तीनों हड्डी जो है आपस में जुड़ जाती है, यानी तीनों हड्डी जो है मिलकर एक ही हड्डी बन जाती है। ये बाल्यावस्था में ही अलग अलग होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि फीमेल पैल्विक जो होता है वो कितने हड्डी से मिलकर बना रहता है। तो देखिए हड्डी अगर बात करें यानी
हड्डी जो होता है वो 4 हड्डी होता है। 4 हड्डी होता है, लेकिन कितने प्रकार का हड्डी होता है? यहाँ पे देखिए 4 हड्डी कैसे हो गया, 2 एक ये हो गया और एक ये और ये सैक्रम एक और ये कॉक्सिक एक। तो 4 हड्डी हो गया, यानी 4 बोन हो गया। 4 बोन से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे बात करें कि जो है कितना भाग होता है, तो भाग इसका 4 होता है। लेकिन हड्डी जो है यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग का हड्डी 4 हो गया, यानी 4 हड्डी से मिलकर बना रहता है। लेकिन इस 4 हड्डी में जो है सिर्फ और सिर्फ 3 अलग अलग प्रकार की ही हड्डी होती है। क्योंकि ये एक जो पहला हड्डी हो गया हिप बोन, तो ये जो होता है हमारा 2 हड्डी से मिलकर बना रहता है। तो ये एक प्रकार का टाइप जो हमारा घट जाता है। तो इसीलिए जो हमारा हो गया 3 प्रकार की हड्डी से। अगर पूछा जाए कितने प्रकार की हड्डी से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन कितनी हड्डी से मिलकर बनी रहती है, तो ये 4। इस चीज़ को आप लोग क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारा हो गया 4 जो है वो बोन मिलकर 4 प्रकार के बोन से मिलकर बना रहता है। लेकिन ये जो हिप बोन होती है, यानी इनोमिनिएट बोन होती है, ये फिर 3 बोन से बनी रहती है। पहला क्या हो गया, इलियम हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इस्चियम हो गया यूएम इस्चियम, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का प्यूबिस। ये जो है हड्डी सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था में ही अलग अलग होती है। लेकिन जैसे भी यौना आरंभ होता है, यानी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो ये तीनों की तीनों हड्डी जो है आपस में मिल जाती है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसमें जो है क्या क्या सुधार करना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और फिर आप लोग को ये क्लास जो है समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए, ठीक है। इसका जो है आप लोग घर से भी पढ़ के आइएगा, लेकिन अगला क्लास में जो है इसको शॉर्टकट में रिवीजन भी करा दिया जाएगा। लेकिन इसका जो है बोन जो है आप लोग को ये सारा पीडीएफ, हाँ, आप लोग का पीडीएफ जो ऐसे क्लास एंड होगा आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा ताकि अच्छा समझ में आएगा, और फिर इसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। लेकिन खुद से भी घर पे पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।